everyone, it's Nigali and you guys are watching and learning for life. Well, today we are going to start with another chapter of biology, that is chemical coordination in plants. तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि कैसे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम में अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल बी स्टडीइंग द हार्मोन्स इनसाइड अ प्लांट एंड हाउ द प्लांट्स रिएक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स, राइट. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टडीइंग अबाउट हार्मोन्स, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट व्हाट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है? कोई भी चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसे हम कहेंगे स्टिमुलस. ये स्टिमुलस हम नर्वस सिस्टम चैप्टर में भी पढ़ते हैं, राइट. सो स्टिमुलस इज अ चेंज, यू कैन से स्टिमुलस इज अ चेंज in either external or internal environment of an organism. Of an organism मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे, मतलब एक चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस, और चेंज की वजह से हम जो रिएक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स. तो रिस्पॉन्स इज द रिजल्टिंग एक्शन और मूवमेंट्स caused by stimulus. स्टिमुलस की वजह से जो हम एक्ट करते हैं, जैसे हम रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स. अब प्लांट्स में ये सारा कोऑर्डिनेशन स्टिमुलस का आया और एक रिस्पॉन्स कराया. स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स कराया, लेकिन वो रिस्पॉन्स कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ हॉर्मोन्स. और क्योंकि ये हॉर्मोन्स प्लांट में प्रेजेंट है, हम इसे कहते हैं फाइटोहॉर्मोन्स. फाइटो वर्ड स्टैंड फॉर प्लांट, ठीक है. अब हम बात करेंगे व्हाट आर फाइटोहॉर्मोन्स. सो प्लांट सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन. सी द प्लांट्स sensitivity and coordination is controlled by certain chemicals, and these chemicals are known as hormones. And since these hormones are present in plants, ये hormones किसके अंदर present है? Plants के अंदर present है. We call them phytohormones. Now, if we talk about plants respond to stimulus by producing chemical compounds called hormones, which work as messenger. So, hormones work as messenger. What is messenger over here? Let us discuss. कि एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस आया ना, प्लांट ने एक हार्मोन को जनरेट किया. अब ये हार्मोन क्या है? वो स्टिमुलस से लेके रिस्पॉन्स तक जाना, दैट इज अ मैसेंजर. तो हार्मोन एक्ट करेगा एज अ मैसेंजर फ्रॉम स्टिमुलस टू द रिस्पॉन्स. देन इसका मेन एरियाज ऑफ ग्रोथ जैसे सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन, इसमें क्या हेल्प करेंगे? हमारे हार्मोन्स हेल्प करेंगे. द टर्म हार्मोन, ये हार्मोन जो टर्म है ये किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय विलियम बेलिस इन 1902. 1902 में विलियम बेलिस थे एक पर्सन जिन्होंने ये टर्म हार्मोन को कॉइन किया था, राइट. विलियम बेलिस एंड वन मोर पर्सन अर्नेस्ट स्टार्लिंग. ये दो जने थे जिन्होंने मिलकर हार्मोन्स बनाए. हार्मोन को नाम दिया था बट बनाया नहीं था. बना तो प्लांट्स खुद रहे हैं, राइट. अब जैसे हमने कहा कि एक तो सेल ग्रोथ के एरियाज में प्रेजेंट होती है. अब आपको यहाँ पे दो चीजों का मतलब समझना पड़ेगा. ग्रोथ हमारे जो प्लांट्स में दो तरह
के होती है। एक होती है सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ, एक होती है सेल इलॉन्गेशन की वजह से ग्रोथ। अब इसमें क्या हो रहा है, सी अगर सेल डिवीजन की बात करें तो एक सेल है वो फर्दर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज सेल डिवीजन। लेकिन सेल इलॉन्गेशन में एक जो सेल है इसकी जो ये सेल वॉल है ये इलॉन्गेट हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेल इलॉन्गेशन। सी तो क्या हमने देखा, सेल डिवीजन में एक सेल दो सेल्स में टूटेगा, whereas सेल इलॉन्गेशन में सेल का साइज इंक्रीज होगा इन जनरल। नाउ जो प्लांट्स हैं वो सेंसिटिव है टू लाइट, टू ग्रेविटी, टू टच, टू वाटर, तो ये सारा की तरह उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनसे ऑपोजिट जाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म दे शो। तो जो मूवमेंट है प्लांट्स की टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड दे शो ट्रॉपिज्म, राइट। अब बात करते हैं कैसे कौन से हमने हमारे प्लांट हॉर्मोन्स हैं और हमें कौन से स्टडी करने हैं। सी वी हैव 5 प्लांट हॉर्मोन्स, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब इसमें जो फर्स्ट तीन हॉर्मोन्स है दैट इज ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, दीज आर सेल ग्रोथ वाले हॉर्मोन, so they will induce the growth of a plant को grow करने में हेल्प कराएगा। whereas तो ये दो नीचे वाले hormones है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, they will retard the growth, so it will retard the growth of plant, इसे towards aging, towards death को लेके जाएगा एक plant को, right। so हम start करेंगे with the very first hormone here that is auxins। let's start। Now let's start with the first hormone that is auxin। तो auxin जो है it was coined by term auxin, इसको नाम किसने दिया था, coined by F.W. Witt। This is the name of the scientist जिसने एक हार्मोन को नाम दिया auxin। तो auxin हार्मोन को auxin नाम देने वाला जो पर्सन है that is F.W. Witt in 1928। So year था 1928 when he named an hormone known as auxin study, right। तो Greek word है from auxin, जो auxin एक Greek word है जिसका मतलब होता है to grow, मतलब ये हमारी सेल की ग्रोथ में हेल्प करवाता है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करवाता है। इट इज इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव एट लो कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। तो ये जो हार्मोन है ना ये कम कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, वेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे कम इफेक्ट दिखाता है। मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट पे हार्मोन कम प्रेजेंट होगा तो ये जो प्लांट है वो ज्यादा जल्दी वहां से ग्रो करेगा, वहां से ज्यादा जल्दी ग्रोथ होगी वहां पे। वेयर अगर एक ही जगह पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड आपको ये ऑक्सीजन मिल जाए तो वहां पे ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। So it is effective at lower concentrations. Number 2 is plant cell wall get loosened like rubber and is put under tension, right। तो plant की cell wall है, plant cell wall loosens like rubber and उसे stretch हो सकती है, मतलब ये cell elongation में हमारी help करवा रहा है। Rate of cell elongation is equal to oxygen concentration, right। So cell elongation इसका main काम है, cell elongation is the main function of auxins, whereas indole 3 acetic acid that is IAA that is indole 3 acetic acid, it is the most common oxygen, सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीजन है और मेन नेचुरल ऑक्सीजन है ये जो हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। इट इज ए पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट, जो ऑक्सीजन है पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट होते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं। आई टोल्ड यू बिफोर कि ये जो तीन हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स,
ये तीनों जो है हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करवाने वाले हैं। सो पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब स्टिमुलस, तो एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रो करता है। एंड कहाँ कहाँ मिल जाएगा, मेरिस्टम्स में मिलेगा। तो मेरिस्टम्स कौन से पार्ट है, एपेक्स मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, सारे मेरिस्टम्स में जहां से प्लांट ग्रो करता है वहां पे आपको ऑक्सीजन हार्मोन मिल सकता है। अब यहाँ पे एक मेन मेजर टॉपिक आता है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस बेसिकली क्या है, द फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, द phenomenon of suppression of growth of lateral buds by apical buds is called apical dominance. अब इसमें क्या होता है, we will see. So क्या होता है basically, when a plant is like this, see this is a plant, ये इसकी stem है, तो यहाँ पे जो है apical dominance होने की वजह से, apical dominance में क्या है, यहाँ पे हार्मोन जो है वो कम है, whereas यहाँ पे हार्मोन बहुत ज्यादा है हमारे लेटरल मेरिस्टम वाले साइड पे, ठीक है। तो लेटरली ये ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज इट इज इफेक्टिव एट लो कंसेंट्रेशन। अब ऐसा इसने क्या किया कि लो कंसेंट्रेशन में तो ऊपर प्रेजेंट था तो वो ऊपर कोई ग्रो कर जा रहा था, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम की ग्रोथ नहीं होने दे रही, तो ऐसे में हम एपिक्स को कट ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ से ऊपर से हमारा जो हार्मोन है वो चला गया। अब यहाँ पे जो इतना सारा हार्मोन था वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे थोड़ा रह जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन होगी तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगी एंड लेटरल ग्रोथ विल बी पॉसिबल। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस, जहाँ पे एपिकल एपेक्स मेरिस्टम की ग्रोथ जो हमारे लेटरल मेरिस्टम की ग्रोथ है उसे स्टॉप करती है, डोमिनेट करती है, उसे ग्रो नहीं होने देती, जिसकी वजह से हम एक फिनोमिना आता है दैट इज एपिकल डोमिनेंस एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग द एपेक्स ऑफ द प्लांट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनेंस, the next hormone. Now before studying about cytokinins, let's study about gibberellins. Now gibberellins एक जो हमारा हार्मोन है ये भी सेल elongation के थ्रू हेल्प करता है। Now different forms of gibberellins are found in the plants. बहुत सारे तरीके से हमें मिल सकते हैं like GA1, GA2, GA3, GA4, बहुत तरह के gibberellins हमें प्लांट्स में मिलते हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज जो GA3 है हमारा, GA3 जिसे हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, ये जो है इस पे सबसे ज्यादा स्टडी की है, इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और इसका ही सबसे ज्यादा फंक्शन है एक प्लांट में, राइट। उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, ये इंटरनोड्स मतलब लेटरल मेरिस्टम और इंटरनोड्स मतलब सी दिस इज अ प्लांट, तो ये जो पॉइंट है दिस इज इंटरनोड। तो एक तो होती है हमारी एपेक्स वाली जो ऊपर को ग्रोथ कराएगी, एक होती है लेटरल मेरिस्टम जो विड्थ में हेल्प कराएगी और एक होती है इंटरनोडल। इंटरनोडल मेरिस्टम्स क्या हेल्प कराती है कि हमारी जो ब्रांचेस हैं वो निकल पाए, ये ब्रांचेस को निकालने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ सेल इलॉन्गेशन। उसके बाद प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, तो ये जो हार्मोन्स हैं क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करवा रहा है तो आपको ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में जैसे एपेक्स मेरिस्टम में, इंटरनोडल मेरिस्टम में, लेटरल मेरिस्टम्स में, यहाँ सब पे ये आपको प्रेजेंट मिलेगा। ब्रेक सीड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी इज इनएक्टिव स्टेट। अब हमने ये वाला पॉइंट जो है लास्ट ईयर 9th क्लास में स्टडी किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सीड जर्मिनेशन, राइट। तो एक जो सीड है वो तब तक डोरमेंसी स्टेट में रहेगा, डोरमेंट रहेगा जब तक उसे सारी कंडीशंस नहीं मिल जाती हैं, राइट। तो ये उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है और इनिशिएट करता है सीड जर्मिनेशन ताकि सीड ग्रो कर पाए। उसके बाद फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रूट को ग्रो करवाता है एंड इट इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
तो हमने पढ़ा था अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड हमारी इन द पार्ट ऑफ वी सेट पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर था जो वी स्टडीड कि जो ओव्यूल्स एंड हमारा जो एंथर्स का पॉलन ग्रेन है जब फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट fertilization is known as parthenocarpy. Okay, and then lastly delayed senescence. Senescence means aging, मतलब प्लांट को बूढ़ा होने से बचाता है, प्लांट को उसकी डेथ की तरफ लेके जाने से स्टॉप करता है, डिले करता है उसकी डेथ को, राइट। अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनेंस। लेट्स स्टडी अबाउट इट। So let's talk about cytokinins. साइटोकाइनेंस के बारे में कि ये बहुत अभी रिसेंटली ही हमें डिस्कवर किए गए हैं, बहुत पहले से ज़्यादा नहीं पता। जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स हमारे जो बहुत पुराने हार्मोन्स हैं, हमें बहुत टाइम से उनके बारे में पता है, लेकिन साइटोकाइनेंस इवन दो इट वाज प्रेजेंट बट इसकी जो डिस्कवरी है वो बहुत लेट हुई है। और किसने इसको डिस्कवर किया है? इट इज बीन डिस्कवर्ड बाय स्कू एंड मान। अब ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ करवाते हैं, विच इज अगेंस्ट ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स, जो कि ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिकॉज ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स जो हैं वो सेल इलॉन्गेशन के थ्रू हमारी ग्रोथ करवाते हैं, whereas this stimulates growth through cell elongation, right? The cell division, right? Now, widely distributed in plants. ये almost सारी जगह present होते हैं plant में, properly widely distributed है। It inhibit apical dominance. Apical dominance को stop करने में काम आता है। What was apical dominance? Apex की जो ग्रोथ है वो लेटरल मेरिस्टम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर रही है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। तो ये हेल्प करते हैं एपिकल डोमिनेंस को स्टॉप करने में। देन उसके बाद ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? जो साइटोकाइनेंस है दे आर प्रोड्यूस्ड इन रूट की टिप से प्रोड्यूस होंगे और जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होंगे, तो ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। ज्यादातर कहाँ पे फाउंड होते हैं? इन द जर्मिनेटिंग सीड्स जो भी ग्रो कर रहे हैं एंड डेवलपिंग फ्रूट्स। So growing parts of plant जहाँ पे सेल डिवीजन की ज्यादा जरूरत है वहाँ पे ये आपको प्रेजेंट होंगे। Now they promote chlorophyll synthesis in chloroplast, मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल को जनरेट करवाना, बनाना कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनेंस हेल्प करते हैं। एंड एट लास्ट इट डिलेज सेनेसेंस। सेनेसेंस वाज एजिंग, मतलब प्लांट को बूढ़ा होने से रोकते हैं, प्लांट की डेथ की तरफ का टाइम उसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं कि बहुत जल्दी प्लांट मर ना जाए हमारा, राइट। सो दिस वाज ऑल द थ्री ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन्स which was cytokines, gibberellins and auxins. Now we will be starting with the growth retarding hormones, जो कि दो हैं और बहुत ही छोटे हैं, that is हमारा इथाइलिन हार्मोन एंड एब्सिसिक एसिड। Let's get started. So let's talk about ethylene now. So as I told you, ethylene is a growth retarding hormone. ये growth को stop करवाता है in a plant. So सबसे पहले it is the only hormone which is gaseous at room temperature. इसकी जो state है it is gaseous in nature. रूम टेम्परेचर ये गैसेस है, बाकी सारे हार्मोन्स गैसियस नहीं है, ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस है। नंबर 2, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे इसने एक्शन करना है वो सेम है, वरना जनरली हार्मोन्स प्रोड्यूस कहीं पे हो रहे होते हैं और एक्शन, साइड ऑफ एक्शन जहाँ पे उसने वर्क करना है वो अलग अलग जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे ही एक्शन कर रहा है ये। सो द साइड ऑफ सिंथेसिस एंड द साइड्स ऑफ एक्शन आर सेम। कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करती है इथाइलिन गैस हमारी, एंड प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये हर प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होता, हायर प्लांट्स जहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं वहां पे प्रोड्यूस होगा, और नंबर 2 फंजाई में प्रोड्यूस होगा।
देन नेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। इट रिडक्शन इन सेल इलोंगेशन, सेल की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है, स्टॉप कर रहा है बाय सेल इलोंगेशन को स्टॉप करके, सो रिडक्शन इन सेल इलोंगेशन एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, मतलब ग्रोथ रिटार्डिंग है और जल्दी एजिंग करवा रहा है, जल्दी उसे डेथ के टाइम पे लेके जा रहा है एक प्लांट, राइट। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस जल्दी किसी चीज को पकाने से अगर वो जल्दी ज्यादा पक जाए तो वो खराब हो जाती है, राइट। तो एक चीज को उसकी डेथ के पास लेके जाने में, एजिंग करवाने में कौन सा हार्मोन हमारा हेल्प कर रहा है, दैट इज इथाइलिन हार्मोन व्हिच इज gaseous at room temperature. Now we will be studying about the last hormone which is abscisic acid, also known as ABA, abscisic acid, right. Now let's study about the last hormone which is abscisic acid, also known as ABA, right. तो abscisic acid में क्या है, it is a growth retarding hormone, growth को stop करवाता है। Next is it is found in angiosperms, gymnosperms and some kind of मोजेस एंड टेरिडोफाइट्स। तो ये ग्रुप है, क्लासिफिकेशन हमने जब पढ़ी थी इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स कि कौन से हमारे ग्रुप्स रहते हैं प्लांट्स के किंगडम क्लासिफिकेशन में, हमने ये सब कुछ स्टडी किया हुआ है, राइट। तो इन प्लांट्स में ये आपको मिलेगा, और प्लांट्स में कहाँ पे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये हार्मोन मिलेगा। फ्रूट्स एंड सीड्स कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड, सबसे ज्यादा एब्सिसिक एसिड जो है वो फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स में क्योंकि ये उन्हें राइपन करने में भी हेल्प करता है और उनकी सेनेसेंस लाने में भी हेल्प करता है। सीड्स में क्योंकि ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। तो हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन विल स्टॉप सीड डोरमेंसी, ब्रेक करेगा सीड डोरमेंसी को, वेयर एज एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी लाने में हेल्प करता है। सो it induces seed dormancy which is against cytokinin, not cytokinin, against gibberellins, gibberellins के against है, not cytokinins, okay। Then it is also known as stress hormone, जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन दैट फाइट और फ्लाइट हार्मोन इज एड्रेनलिन। वैसे ही प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, इट हेल्प्स द प्लांट टू विथस्टैंड वेरियस स्ट्रेसेस। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस को लाने में हेल्प करता है, प्लांट को एजिंग की तरफ, डेथ की तरफ लेके जाता है। एब्सेशन ऑफ लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स, एक ट्री से उसके लीव्स को गिराना, फ्रूट्स को गिराना, बर्ड्स को गिराना, जब ऑटम सीजन में आपको देखेगा कि गिरे हुए होंगे, या फ्रूट्स जनरली पक के जब नीचे गिर जाते हैं, that is due to abscisic acid, and then is stimulate closure of stomata, stomata को बंद करवाने में भी हेल्प करता है हमारा abscisic acid। And with this we complete our points, all 5 hormones, auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene and abscisic acid। ये 5 हार्मोन आज हमने स्टडी किए। We will not be studying any more today। हमने ये 5 हार्मोन स्टडी किए। Make sure you revise all these once again from your book or wherever you like your notes from your book by reading it once also, and if you need you can watch this video again, and if you have any further queries you can ask me in the comment section. I will be sure to reply all of your comments, and then I will be seeing you in the very next one. Till then, bye bye, thanks for watching, and in the next lecture we will be talking about trophic movements. So I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye and thanks for watching.